Hello kids, welcome to grade 9 history class. In today's class we are going to discuss chapter number 4, Forest Society and Colonialism, and today's session will be session number 6. In many parts of India and across the world, forest communities rebelled against the changes that were being imposed on them. So in the earlier session हम लोगों ने discuss किया किस तरीके से laws were made and a lot of things have been changed. जो लोग in and around जो forest में रहते थे उनका होल सर्वाइवल फॉरेस्ट से था, बट लॉज बना के उन सबको उन चीज़ों के लिए प्रोहिबिट कर दिया गया. तो इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत सारे जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ थी उन्होंने रेबल किया इसके अगेंस्ट जो सारे चेंजेस हो रहे थे, एंड वो सारे चेंजेस उनके ऊपर इम्पोज किए जा रहे थे. एंड दे वर ऑलवेज अ फॉरेस्ट कम्युनिटी, वो लोग सर्वाइवल ही उनका फॉरेस्ट से था, एंड दैट्स वाई जो लोग थे उन्होंने रेबल करना शुरू किया अगेंस्ट ऑल दीज लॉज. The leaders of these movements against the British, like Sidhu and Kanu in the Santhal Parganas, Birsa Munda of Chota Nagpur, or Alluri Sitarama Raju of Andhra Pradesh, are still remembered today in songs and stories. तो जो leaders थे इन movement के, जिन्होंने ये movement चलाया against जो forest communities के जो प्रोहिबिट किया जा रहा था उनको यूज़ करने के लिए फॉरेस्ट को, तो उसमें से ब्रिटिशर्स के खिलाफ जिन्होंने मूवमेंट चलाया वो सिद्धू एंड कानू एंड बिरसा मुंडा जो बहुत फेमस हैं, एंड ऑल्सो अलूरी सीतारामा राजू जो आंध्र प्रदेश के थे. उनको अभी भी सॉन्ग्स एंड स्टोरीज़ में याद किया जाता है. अगर आप लोग बच्चों के बारे में पढ़ेंगे तो आप लोग उनकी पूरी स्टोरी जो है वो जानेंगे, एंड बिरसा मुंडा बहुत ही ज़्यादा फेमस है. तो ये सारे लोगों ने जो मूवमेंट था उसको लीड करा जो ये फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ के ख़िलाफ़ था. फॉरेस्ट की चीज़ों को जो यूज़ करने के लिए जो लॉज बनाए गए थे प्रोहिबिट करने के लिए उनके यूज़ को, तो उनके खिलाफ इन लोगों ने आवाज़ उठाई. Now Bastar is located in the southernmost part of Chhattisgarh and borders Andhra Pradesh, Orissa and Maharashtra. तो जो बस्तर है वो southernmost part of छत्तीसगढ़ है, वहाँ पे लोकेटेड है, एंड वो बॉर्डर करता है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र को. A number of different communities live in Bastar such as Maria and Muria Gonds, धुरवास, भारतस एंड हलबस. तो बस्तर में बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जो वहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं वो रहती हैं, एंड उनमें से कुछ है मुरिया गोंद, धुरवस, भातरस एंड हलबस. तो ये सारी कम्युनिटीज़ के नाम हैं जो वहाँ पे रहती हैं. The people of Bastar believe that each village was given its land by the earth, and in return they look after the earth by making some offerings at each agricultural festival. तो जो बस्तर के लोग हैं वो ये बिलीव करते थे कि जो एक विलेज है, एक जो विलेज है उसकी जो लैंड है वो उनको अर्थ ने दी है. तो द अर्थ गेव द लैंड्स टू द विलेज. तो जितनी भी लैंड है एक विलेज के पास दैट हैज़ बीन गिवन बाय द अर्थ, तो अर्थ ने सबको ये बांट के जो विलेजेस हैं उनको वो अर्थ दी है, जो लैंड है वो दी है, एंड उसके रिटर्न में वो लोग क्या करते हैं कि वो लुक आफ्टर करते हैं अर्थ का, एंड ऑल्सो वो ऑफ़र करते हैं उनको बहुत सारी चीज़ें जो एग्रीकल्चरल फेस्टिवल होते हैं उसमें. सो हमारे इंडिया में बहुत सारे एग्रीकल्चरल फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं जिसमें जो अर्थ है उसको बहुत सारी चीज़ें एक पूजा के रूप में दी जाती हैं. सो दीज आर ऑल ट्रेडिशन जो बहुत पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं. In addition to the earth, they show respect to the spirits of river, the forest and the mountain. Since each village knows where its boundaries lie, the local people look after all the natural resources within that boundary. तो केवल अर्थ की ही बात नहीं है. In addition to earth, they show respect to जो spirit of the river है उसको. हमारे यहाँ गंगा गैंजेस की पूजा होती है. आप जाएँ हरिद्वार है या फिर बनारस में, यू विल सी कि वहाँ पे रोज़ आरती होती है, एंड वेरी फेमस आरती जो वहाँ पे होती है. तो हमारे यहाँ केवल अर्थ की ही पूजा नहीं होती है, हमारे रिवर्स की पूजा होती है, हमारे फॉरेस्ट की पूजा होती है, बहुत सारे पेड़ हैं जिनकी पूजा होती है. सम फेस्टिवल्स आर देयर जिसमें पेड़ के पेड़ की पूजा की जाती है, एंड जो माउंटेन है उनकी पूजा की जाती है. तो वी वर्शिप एवरीथिंग जो कि हम लोगों को नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो नेचर ने हम लोगों को दिया है. तो वी वर्शिप अर्थ, हम लोग स्पिरिट ऑफ द रिवर की वर्शिप करते हैं, एंड ऑल्सो वी डू वर्शिप फॉरेस्ट एंड द माउंटेन्स. सिंस जो ईच विलेज है
उसको पता है कि उसकी बाउंड्रीज़ क्या हैं, तो उनकी बाउंड्रीज़ कहाँ तक है, कहाँ तक एक विलेज बटा हुआ है, वो एवरीबडी जो विलेज में रहते हैं वहाँ पे वो लोग जानते हैं। और जो लोकल पीपल हैं वो फिर लुक आफ्टर करते हैं, जो सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं विद इन दैट बाउंड्री वो उनको केयर करते हैं। When the colonial government proposed to reserve 2/3 of the forest in 1905 and stop shifting cultivation, hunting and collection of forest produce, the people of Bastar were very worried. तो जब colonial government ने propose किया कि वो reserve करेंगे जो 2/3 of the forest है in 1905 में, तो उसके बाद वो जो shifting cultivation है उसको भी stop करने की उन्होंने ये बोला कि वो उसको भी स्टॉप करेंगे, हंटिंग है, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, तो ये सारी चीज़ें व्हेन दे टोल्ड कि दे आर गोइंग टू डू ऑल दीज थिंग्स, तो जो लोग थे बस्तर के वो बहुत गरीब थे। For long, villages had been suffering from increased land rents and frequent demands for free labor and goods by colonial officials. Then came the terrible famines in 1899 to 1900 and again in 1907 to 1908. Reservations proved to be the last straw. तो बहुत बड़े टाइम से जो विलेजर्स थे वो सफ़र कर रहे थे बिकॉज ऑफ द इंक्रीज जो लैंड रेंट्स हैं वो बढ़ गए थे, सो दे हैड टू पे मोर, उसके लिए दे वर ऑलरेडी सफरिंग एंड देन फ्रीक्वेंट डिमांड होती थी फ्री लेबर की एंड गुड्स की। जो कॉलोनियल ऑफिशियल्स हैं वो लोग डिमांड करते थे उनसे फ्री गुड्स एंड फ्री सर्विसेज की। ऑन टॉप ऑफ दैट दे वर ऑलरेडी वो लोग बहुत सफ़र कर रहे थे जो इंक्रीज लैंड रेट था उसका। देन जो सबसे ज़्यादा टेरबल फेमिन हुई, अकाल हुआ सबसे बड़ा, वो हुआ 1899 में 1900 एंड देन फिर से दोबारा हुआ 1907 से 1908। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो बहुत बड़ी थी लोगों के लिए एंड जो रिजर्वेशंस थे वो प्रूव टू बी द लॉस्ट स्ट्रॉ की, जिससे सारा कुछ जो था लोगों का इतना ज़्यादा नुकसान हुआ इन सारी चीज़ों में, अकाल आया। दे वर ऑलरेडी वरीड कि वो किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। People began to gather and discuss these issues in their village councils, in bazaars and at festivals or wherever the headmen and priests of several villages were assembled. तो because of all these problems, जो इतनी सारी problems हो रही थी, because of that people जो थे they began to discuss, वो सारा वो discuss करने लगे issues एक दूसरे के साथ, जहाँ पे भी वो मिलते थे इन विलेजेस और फेस्टिवल में मिलते थे और वेरेवर बाज़ार में मिलते थे। सो दे यूज्ड टू वो उन्होंने एक दूसरे से डिस्कस करना शुरू किया कि वो क्या करें, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग। तो वहाँ पे वो कभी भी जो प्रीस्ट मिलते थे, हेडमैन थे, उन सबके साथ मिलके वो सारी चीज़ें डिस्कस करना शुरू हुआ। द इनिशिएटिव वॉज टेकन बाय द धुरवास ऑफ द कैंगर फॉरेस्ट वेयर रिजर्वेशन फर्स्ट टुक प्लेस। तो जो इनिशिएटिव था, ये जो बातें पीपल वर टॉकिंग टू ईच अदर, देन इन द एंड जो इनिशिएटिव था वो फर्स्ट इनिशिएटिव लिया धुरवास ने कैंगर जो फॉरेस्ट था वहाँ के, बिकॉज जो रिजर्वेशन था वो फर्स्ट वहीं पे हुआ था। सो दे टुक द इनिशिएटिव फर्स्ट। These were actually messages inviting villagers to rebel against the British. Every village contributed something to the rebellion expenses. तो वहाँ मैसेज जो थे वो लोगों को डाले जाने लगे, इनवाइटिंग देम कि वो आके रेबल करें अगेंस्ट ब्रिटिश। सारे विलेजर्स को ये मैसेज भेजा जाने लगा एंड देन एवरी विलेज जो था उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, दे कंट्रीब्यूटेड समथिंग टू द रिबेलियन एक्सपेंस। जो रिबेलियन एक्सपेंसेस थे उनके लिए सब ने कुछ ना कुछ मिलके कंट्रीब्यूट किया सो दैट वो फाइट कर सकें, so that they can come together and fight जो भी कुछ हो रहा है उनके साथ उसके लिए। The British sent troops to suppress the rebellion. The Adivasi leaders tried to negotiate, but the British surrounded their camps and fired upon them. So जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने ट्रूप्स को भेजा जो रिबेलियन है उनको सप्रेस करने के लिए। जो आदिवासी लीडर्स हैं उन्होंने निगोशिएट करने की कोशिश करी, बट ब्रिटिश जो थे उन्होंने सराउंड कर लिया कैंप्स को एंड फायर किया उन लोगों के ऊपर। सो दिस इज़ व्हाट हैपन कि जब ब्रिटिश लोगों ने ट्रूप्स भेजे एंड देन जो आदिवासी हैं दे स्टिल ट्राई टू निगोशिएट विद देम, बट ब्रिटिश लोगों ने उनके ऊपर फायर किया। It took 3 months, February to May, for the British to regain control. However, they never managed to capture Gundadhar.
तो ब्रिटिशर्स को कंट्रोल रिगेन करने में उनको 3 महीने लग गए, स्टिल फरवरी टू मई लग गया उनको कंट्रोल रिगेन करने के लिए। हाउएवर वो उन्होंने कभी जो गंडाधर थे उनको जो कैप्चर करना था उसको वो कभी कैप्चर नहीं कर पाए। In a major victory for the rebels, work on reservations was temporarily suspended and the area to be reserved was reduced to roughly half of that planned before 1910. तो एक मेजर विक्ट्री हुई अगेन फॉर द रेबल्स ने जो ये फाइट अपनी शुरू की, तो उनके लिए एक मेजर विक्ट्री ये हुई कि वर्क ऑन रिजर्वेशन जो था वो टेम्परेली सस्पेंड कर दिया गया एंड जो एरिया था रिजर्व उसको रिड्यूस कर दिया गया, नियरली रफली हाफ ऑफ दैट प्लान जो बिफोर 1910 जितना प्लान था उससे हाफ ऑफ दैट रिजर्व एरिया किया गया। द स्टोरी ऑफ द फॉरेस्ट एंड द पीपल ऑफ बस्तर डज नॉट एंड हियर। तो जो स्टोरी है बस्तर के लोगों की और जो फॉरेस्ट की स्टोरी है वो यहाँ पे एंड नहीं होती है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द सेम प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग पीपल आउट ऑफ द फॉरेस्ट एंड रिजर्विंग देम फॉर इंडस्ट्रियल यूज कंटिन्यू। तो इवन आफ्टर जो इंडिपेंडेंस मिल गया कंट्री को, कॉलोनियल रूल खत्म हो गया, ब्रिटिशर्स वन बैक, बट स्टिल जो सेम प्रैक्टिस थी वो अभी भी चली आ रही थी कि लोगों को फॉरेस्ट से दूर रखना है और उनको रिजर्व रखना है फॉरेस्ट को फॉर इंडस्ट्रियल यूज, ये सब कंटिन्यू रहा। सो इन दिस सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट किस तरीके से लोगों ने रेबल किया अगेंस्ट जो कॉलोनियल रूल ने रिजर्व फॉरेस्ट कर दिए थे। सो पीपल कुड नॉट यूज़ द फॉरेस्ट द वे दे वर यूजिंग बिफोर, जिस तरीके से वो इतनी सारी चीज़ें उससे यूज़ करते थे वो नहीं कर पा रहे थे। सो लोगों ने उसे रेबल करना शुरू किया एंड इन द एंड उनको उसमें काफ़ी फ़ायदा भी हुआ कि जो रिजर्व फॉरेस्ट होना था 1910 में वो चेंज होकर उसको नियरली हाफ कर दिया गया। बट जो ये प्रैक्टिस थी कि लोगों को फॉरेस्ट से दूर रखा जाए, उनको यूज़ नहीं करने दिया जाए, वो प्रैक्टिस इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस भी कंटिन्यूड रही। सो दिस इज़ ऑल दैट वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन। थैंक यू।